सावधान। चलिए अपना अपना सन लगा लीजिए। बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए। इधर उधर देखना नहीं, बीच में आंखें खोलना नहीं। देखना है तो भगवान को देखो और अपने को। दो ही चीजें यहां करनी है। यहां वहां देखोगे तो विकल्प ही उत्पन्न होंगे जो हमारी साधना में बाधक हो सकते हैं, हो रहे हैं, होते हैं। इसलिए भगवान बनना है तो भगवान को देखो। बाकी यहां वहां तो पहले भी देखते थे। ध्यान शिविर के बाद आप महाराज बनने वाले नहीं हो या माता जी, फिर देखोगे इधर उधर। तो थोड़ा समय हमने अपने लिए निकाला है तो अपना ही काम करते हैं ना। दुकान खोलते हैं तो वहां व्यापार ही करते हैं। तो यहां पर भी हमने आत्मा का व्यापार करने के लिए यह दुकान खोली है 10 दिन के लिए। तो जितना ज्यादा हम इसमें लाभ उठा सकते हैं उतना उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो चलो, जो सूचनाएं जैसे यहां से मिलती है वैसे ही आपको चिंतन मनन करते जाना है। आंखें बीच में खोलना नहीं। आसन को स्थिर रखने का प्रयत्न करो। हिलो नहीं, डुलो नहीं, जरा स्थिर। भगवान जैसे स्थिर हैं। भगवान बनना है तो भगवान जैसे स्थिर होने का अभ्यास तो करो। शरीर के ममत्व के कारण ही अस्थिरता होती है। इस शरीर से तो मुक्त होने के लिए सारा प्रयत्न है। और अगर हम इस शरीर के ही विकल्पों में रहेंगे, इसको ही सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, तो आत्मा दुखी रहेगी, यानी हम दुखी रहेंगे। अब देखो, शरीर को सुखी करना है कि आत्मा को? थोड़ा शरीर दुखी होगा लेकिन आत्मा निश्चित रूप से सुखी होने वाला है। इसलिए शरीर को गौण करो। ये शरीर हमारा कुछ नहीं लगता है, इसी के कारण तो दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इससे मुक्त होने के लिए तो हम ये साधना कर रहे हैं। शरीर के प्रति मोह ममत्व भाव जो है उसके संस्कार दूर करने के लिए तो ये साधना है। तो अच्छी तरह से आप साधना कीजिए। चलिए, स्थिरासन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चित्त को एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर बस भगवान को देखिए, परमात्मा की ओर देखिए, टकटकी लगा के देखिए। ये परमात्मा है, हमारे सामने विराजमान। ये कोई साधारण जीव नहीं है। स्कूल में कक्षा में बैठते हैं, टीचर आता है तो हम कितने सावधान रहते हैं। तो ये तो त्रिलोकीनाथ है। सावधान, उपयोग यहां वहां नहीं भटकना चाहिए। देखो देखो, परमात्मा है। सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित ये भगवान है। जरा देखो, निरुपाधि स्वरूप परमात्मा है। देखो, न ये किसी गांव के है। देखो देखो,
न ये किसी के पुत्र है, न ये किसी के पिता है, न ये किसी के पति है, न ये किसी के बंधु है। देखो जरा, परमात्मा को देखो, निरुपाधि है ये, निर्मोही जो है। देखो, सर्व प्रकार की उपाधियों को इस जीव ने छोड़ दिया है। ऐसे सर्वोपाधि रहित परम देव को नमस्कार कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित भगवान, आप जैसा बनने के लिए, आप जैसे गुणों की उपलब्धि के लिए ही मैं आपकी पूजा स्तुति वंदना करता हूं। नमोस्तु। अच्छी तरह से देख लो, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है। ये ज्ञायक है, मात्र ज्ञायक है। अब आंखें बंद करो। चित्त में सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित ऐसे भगवान को देखो। जानो जानो, ये चित्त में जो विराजमान परमात्मा है ना, वे न चांदनपुर वाले हैं, न महावीर जी वाले हैं। देखो जरा, क्षेत्र की उपाधियों से रहित है ये प्रभु। न ये बाहुबली के हैं, न ये पावापुरी के हैं। ये भगवान होते हैं ना। जैसे मुनिराज कहाँ के होते हैं? बाहुबली के, कि खटाव के? किस जगह से, किस जगह के होते हैं? जब मुनिराज का कोई क्षेत्र उपाधि नहीं है तो भगवान के कैसे हो सकता है? नहीं, देखो देखो, चित्त में विराजमान ये परमात्मा क्षेत्र उपाधि रहित है। ये तो परमात्मा है, भगवान है। न मध्यलोक के है, न अधोलोक के है, न ऊर्ध्वलोक के है। क्षेत्रोपाधि रहित है ये प्रभु। जानो जरा, देखो जरा। इनमें क्षेत्र के उपाधि के प्रति अहम मम आदि कुछ नहीं रहा। मैं कुंडलपुर में जन्मा हूं, नहीं, ये जानते हैं मैं तो चेतन आत्मा हूं। न कुंडलपुर मेरा क्षेत्र है, न वैशाली मेरा क्षेत्र है, न राजगृही मेरा है, न पावापुरी मेरी है। ओहो, देखो देखो, ये जीव है, इनको उपाधियों से रहित जानो जरा।
संसार में रहते रहते मैं तो स्वयं को उपाधियों सहित ही अनुभव करता आया और मूढ़ बनकर भगवान में भी उपाधियां लगाता रहा। ये मनोकामना पूर्ण करने वाले महावीर जी के महावीर, ओहो क्या है क्या है। ये सुख करता, ये दुख हरता, ये त्रिशलानंदन, ये त्रिशला रानी के पुत्र है क्या, है क्या, विचार करो। न ये वीर है, न महावीर है, न सन्मति है, न अतिवीर है। जानो जरा जानो, निरुपाधि प्रभु को समझो जरा। न ये चिंतामणि है, न ये विघ्न हरता है, न ये करुणा धन है, न करुणाधारी है। देखो जानो, ये तो एक जीव है जो अपने में अपना पन करता हुआ अपने में स्थिर है। देख रहे हो क्या? ये जीव बस अपने में अपना कार्य करता हुआ स्थिर है। ये नहीं कह रहा है, ये कुछ नहीं कह रहा है मैं अमुक हूं, मैं त्रिशला नंदन हूं, ऐसा ये नहीं कहते। ये राजगृही वैशाली कुंडलपुर मेरे क्षेत्र, ऐसा यह जीव नहीं कह रहा। मैं कुंडलपुर वाला नहीं, मैं वैशाली वाला नहीं। देखो तो देखो तो, जब मुनिराज के ये कुछ नहीं होते तो ये तो साक्षात देवाधिदेव है ना। क्यों इनको उपाधियां जोड़ जोड़ कर अपना संसार बढ़ा रहे हो? भगवान बनना है तो भगवान ही के समान सर्व उपाधि रहित अपने को देखना पड़ेगा। पहले उन्हें तो सर्व उपाधि रहित जानो जानो। न ये पिता है, न पति है, न बंधु है, न मित्र है, न शत्रु है। जानो जानो जानो। न ये बाल ब्रह्मचारी है, ये तो सब उपाधियां हैं। पूछो भगवान से, आप बाल ब्रह्मचारी हो क्या? भगवान क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो एक सामान्य चेतन आत्मा हूं, निरुपाधि हूं। देखो देखो, प्रभु को देखो, सभी प्रकार की उपाधियों से रहित बस एक चेतना का विचार करो, जानो। ये चेतन परमात्मा है, चेतन आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले जीव मात्र है, जानो। जिस जिस रूप से हम इन्हें जानने की कोशिश करते हैं, वे कहते हैं मैं वह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं। और मैं बार बार उन्हें उपाधियों से ही, वो भी कर्मों के उदय वाली उपाधियां, क्षेत्र की उपाधियां, उन्होंने बाह्य कोई साहस किया हो तो उसकी उपाधि। देखो देखो, सर्वोपाधि विवर्जितम, ये परमात्मा है ना। शरीर के अतीत उन्हें देखो,
निरूपाधि ही दिखेंगे, उपाधि रहित ही भासित होंगे। इस शरीर को देख देख कर ही मैंने उपाधियां लगाई हैं। देखो जरा, जानो जरा। और जो वास्तव में जीव की उपाधियां है उसको समझा ही नहीं। ये वीतराग है, सर्वज्ञ है। ये तो बस कहता हूं, जानता कहां हूं। जानो जानो। प्रभु को जानो, प्रभुत्व जानो। निरुपाधि है प्रभुत्व। जो भी जितने भी शब्द कहे जाते हैं वैसे तो ये उपाधियां हैं। प्रभु का स्वरूप तो सर्व प्रकार के शब्दों की उपाधियों से रहित है। न वे जीव है, न अजीव है, न चेतन है, न अचेतन है, न वीतराग है, न सर्वज्ञ है। वे तो जो है बस जैसे है वैसे है। जानो जानो, उपाधि रहित प्रभु को जानो। जानो। वे परमात्मा रूप उपाधि से भी रहित है। वे देवाधिदेव उपाधि से रहित है। वे भगवान इस उपाधि से रहित है। वे परम देव इस उपाधि से भी रहित है। 10 उपाधियों से रहित निरुपाधि स्वरूप ऐसे परमात्मा को पहचानो एक बार। वे अपने को किसी भी उपाधि रूप से नहीं अनुभव कर रहे हैं। बस जैसा स्वभाव है उस रूप परिणति हो रही है। मैं उन्हें भगवान कह रहा हूं, मैं उन्हें परमात्मा कह रहा हूं, मैं उन्हें देवादिदेव कह रहा हूं, मैं उन्हें त्रिलोकीनाथ कहता हूं, मैं उन्हें शत इंद्र द्वारा वंदित कहता हूं, मैं उन्हें जितभव कहता हूं, मैं उन्हें अज कहता हूं, जन्म रहित कहता हूं। पूछो प्रभु से, आप इसमें से क्या हो, क्या हो, कौन हो? प्रभु प्रभु तो ये कह रहे हैं, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। मैं कुंद देव ने समय सार की 6वीं गाथा में कहा है न, वह मैं हूं। क्या कहा है कुंद देव ने? न विहोदियपमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भाव। एवं भणन्ति शुद्धम् नादा जो सोदुसोचेव। अमृतचंद्र आचार्य जी ने शीर्षक में ही प्रश्न किया है, कह सो शुद्धात्मा इति चेत्। ये शुद्धात्मा कैसे होता है? मानो कुंद जवाब दे रहे हैं, न प्रमत्त होता है न अप्रमत्त होता है। ओहो,
देखो देखो भगवान को देखो, न वे प्रमत्त हैं न अप्रमत्त है। आहा, गुण स्थानों से अतीत है, मार्गणा स्थान की उपाधियों से अतीत है। न वे मनुष्य है न पुरुष है, न सौदनी पंचेंद्रिय है। देखो देखो, न त्रस है, विचार करो। न मनोयोग वाले हैं, न वचन योग वाले हैं, न काय योग वाले हैं। जानो जानो, भगवान को जानो। मार्गणा स्थान की उपाधियों से रहित ये परमात्मा है। कषाय मार्गणा से अतीत है। देखो देखो, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। ये भगवान देखो, न विहोदि अपमत्तो न प्रमत्तो। जान गो दुजो भावो, ये शुद्धात्मा मात्र न्यायक ही है। देखो जरा, जानने की मात्र क्रिया हो रही है, इसलिए उन्हें ज्ञायक कहा जाता है। ये तो कहा गया है, वे तो जैसे है वैसे है, जान रहे हैं। निरुपाधि, सर्व उपाधियों से रहित है। देखो, यथाख्यात संयम रूप उपाधि से भी रहित है। जानो, शुक्ल लेशा उपाधि रहित है। जानो, भव्य उपाधि रहित है। जानो, जानो जानो, निरुपाधि सर्वोपाधि विवर्जित ऐसे भगवान को जानो। ये चेतन परमात्मा शुद्ध कहलाते हैं। यह भी एक उपाधि है। अशुद्धता सापेक्ष है। ये शुद्ध अशुद्ध से अतीत है। जानो जानो, न बद्ध है न मुक्त है। देखो, सर्व उपाधियों से रहित ऐसे सुंदर परमात्मा है। देखो, कुछ भी कहूं तो उपाधि ही होगी। हमें तो साक्षात परमात्मा का वेदन करना है। निरुपाधि, सर्व उपाधियों से रहित ऐसे भगवान है। भगवान बनने के लिए भी ऐसे निरुपाधि स्वभाव का ही आश्रय लेना पड़ता है। देखो, भगवान ने निरुपाधि स्वभाव के आश्रय से सर्वोपाधि रहित ऐसी अवस्था प्राप्त की है ना। सर्वोपाधि रहित परमात्मा है। जान रहा हूं आज प्रभु मैं। आज तक तो बस उपाधियों के द्वारा ही आपको जाना, पहचाना, समझा।
आज आज जान रहा हूं आप तो सर्वोपाधि रहित हो। ओहो, इस रूप से मैंने कभी आपको देखा ही नहीं, इसीलिए तो संसार खत्म हुआ नहीं। क्योंकि उपाधि लगाई कि राग हो ही जाता है, द्वेष हो ही जाता है, मान, लोभ, माया, क्रोध, मोह होते ही है। देखो देखो, ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे, नादा न्याता प्रभु को जानो तो सर्वोपाधि रहित। ओहो, जान रहा हूं प्रभु मैं आज 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 लग रहा है कि मैं आपको जान रहा हूं। आपको कुछ कुछ समझने लगा हूं प्रभु मैं आज। भगवान यानी क्या होता है यह मुझे आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आ रहा है। सर्वोपाधि विवर्जितम। देखो, निरुपाधि स्वरूप के आश्रय से सर्वोपाधि रहित हुए भगवान है, मैं उन्हें जान रहा हूं, जान रहा हूं। जान रहे हैं न हम कौन है हम, कौन है हम, उपाधि वाले कि निरुपाधि वाले। कैसे देखते हैं हम अपने को, देखो अब समझ में आएगी अपनी गलती। मैं अकलुज वाला, मैं कुंभोज वाला, मैं पंढरपुर वाला, मैं फलटन वाला, मैं सागर वाला, मैं बीना वाला, मैं कोबा वाला। हो क्या, हो क्या, हो क्या, विचार करो अपना अब जरा। न मैं कोबा का हूं, न अकलुज का हूं। विचार करो, न मैं कुंभोज का हूं, न सागर का हूं। अरे मैं निरुपाधि हूं। देखो अपने को, क्षेत्र की उपाधियों से अतीत, क्षेत्र की उपाधि से रहित स्वानुभव से निज का निश्चय कर लो। निरुपाधि स्वरूप हम। भगवान बनना है तो भगवान ही की तरह निज को जानो, निज को मानो, निज रूप ही आचरण करो। जानो जानो, निरुपाधि हूं। जानने वाले हम, चेतनात्मा शुद्ध है। विचार करो जरा अपना। मैं भी भगवान ही के समान अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं हूं, जानो जरा। निरुपाधि है हम भी, हम भी। उपाधियों से अतीत देखो स्वयं को। ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं मुनि हूं, जानो जरा मैं तो चेतन जीव हूं। ये मुझ आत्मा के चिन्ह नहीं है। जब परमात्मा भी परमात्मा की उपाधि नहीं है, परमात्मा रूप उपाधि से वे विवर्जित है, निरुपाधि है, तो मैं कौन हूं? जानो जानो, निरुपाधि स्वभाव में उपयोग स्थिर करो।
देखो देखो मैं निरुपाधि आत्मा हूं, यानी मैं मनुष्य हूं क्या? मनुष्य यह भी तो एक उपाधि है। मैं निरुपाधि स्वभाव वाला हूं। भगवान की तरह सर्व उपाधि रहित होना है तो निरुपाधि स्वभाव का स्वानुभव से निश्चय करो। जानो मैं चेतन जीव ही हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं। जानो मैं देखो देखो न पुरुष हूं न स्त्री हूं। मैं को उपयोग में रखकर देखो तो समझ में आएगा, स्त्री पुरुष तो कर्म की उपाधियां है। मैं निरुपाधि हूं। ओहो जानो जानो जानो। जानने में आ रहे हैं ना, हम अपने को निरुपाधि देखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो ना मैं बालक हूं, न युवा हूं, न वृद्ध हूं। देखो चेतन आत्मा है ना, बालक है क्या, युवा है कि वृद्ध है? देखो तो नहीं नहीं, चेतन आत्मा जो सोदु सोचेव, जैसा है वैसा ही है, अर्थात निरुपाधि है। निरुपाधि यह शब्द भी एक उपाधि है। छोड़ो इस शब्द को भी गौण करके, बस अब क्या कहें। जानो जानो निज चेतना को जान रहे हैं हम। यह चेतनात्मा, यह मैं चेतना, देखो ना मैं किसी का पति हूं, ना मैं किसी की पत्नी हूं, ना मैं किसी का पिता हूं, ना मैं किसी का पुत्र हूं। जानो जानो ये तो कर्मोपाधियां है, शरीर को प्राप्त उपाधियां है। ये शरीर पिता, शरीर पत्नी, शरीर पति, शरीर बंधु, शरीर भगिनी, शरीर गृहस्थ, शरीर मुनि। देखो तो अंदर में ये चेतनात्मा न पिता है न पुत्र है, न पत्नी है न पति है, न बंधु है न भगिनी है। जानो 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 जरा, न मैं गृहिणी हूं, न मैं व्यापारी हूं, न मैं किसान हूं, न मैं डॉक्टर हूं, न इंजीनियर हूं, न वकील हूं। ये सारी उपाधियां हैं, ज्ञान की उपाधियां।
अरे केवल ज्ञान भी तो एक उपाधि है, तो मति श्रुत ज्ञान उसके सामने क्या है। मैं तो ज्ञान मात्र हूं, जानो जानो। मति श्रुति अवधि मन केवल, इन सब में एक ज्ञान पद है। ज्ञान ज्ञान स्वभावी हम हैं। मति श्रुत अवधि मन परे केवल, ये तो ज्ञान की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में रहने वाले ज्ञान स्वभाव को देखो। सामान्य ज्ञान मात्र को जानो, न अल्पज्ञ न सर्वज्ञ, न मति ज्ञानी न श्रुत ज्ञानी न अवधि ज्ञानी न मन परे ज्ञानी न केवल ज्ञानी। बस मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञाता मात्र हूं। कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार की 34 गाथा में कहा है, श्रुत उपाधि केवल उपाधि निकाल कर देखो तो केवली और हम में कुछ अंतर नहीं। वे भी ज्ञान से जान रहे हैं ज्ञायक को, हम भी ज्ञान से ज्ञायक को ही जान रहे हैं। निरुपाधि यह मैं ज्ञायक हूं, जानो। अभिनिषुदो हि मन केवलम, चतम हवदि एकमेव पदम। सो एसो परमट्ठो जम लहिदुम निवुदिम जादी। ओहो, क्या कह रहे हैं कुंद कुंद देव। अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इनमें इन सब में एक ज्ञान अनुस्यूत है। जो इस एक ज्ञायक को, इस एक ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। जानो जानो, ज्ञान स्वभाव को जानो, निरुपाधि ज्ञान को जानो, निरुपाधि श्रद्धा को जानो, निरुपाधि चारित्र को जानो। ना मैं असंयमी हूं, ना संयमा संयमी हूं, ना सकल संयमी हूं, ना सामायिक चारित्र वाला हूं, ना छेदोपस्थापना चारित्र वाला हूं। ना मैं परिहार विशुद्धि संयम वाला हूं, ना मैं सूक्ष्म सांप्राय संयम वाला हूं, ना मैं यथाख्यात संयम वाला हूं। ओहो, मैं चारित्रवान हूं, निरुपाधि हूं। ना मैं मिथ्या दृष्टि हूं, ना मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं तो श्रद्धावान हूं, जानो। उपाधियों से अतीत निज ध्रुव को एक बार तो ग्रहण करो। निरुपाधि स्वरूप हूं। ना मैं खाने वाला, ना पीने वाला, ना सोने वाला, ना चलने वाला, ना बोलने वाला, ना सुनने वाला, ना देखने वाला। ओहो, न सूंघने वाला, न चखने वाला। ये तो उपाधियां है। निरुपाधि ऐसा मैं ज्ञायक हूं, जानो जानो, जरा पहचानो अपने को। परमात्मा बनना है तो निरुपाधि स्वभाव की श्रद्धा करो।
उसी का अनुचरण करो। ना मैं क्रोधी हूं, ना मैं मानी हूं, ना मैं मायाचारी हूं, ना मैं लोभी हूं। जानो जानो इन उपाधियों से अतीत ऐसा निष्कषाय, यह भी एक उपाधि, कषाय अकषाय, इनसे अतीत, बस चित चिदेव, जैसा हूं वैसा ही हूं। जानो ना मैं पापी हूं न पुण्यवान हूं। जानो ये तो उपाधियां है, मैं तो पुण्य पाप से अतीत। ज्ञाता जो सोदु सोचेव, जैसा हूं वैसा ही अपने को जानो। उपाधियों से अतीत रहित हूं। जानो चित्त को जानो, चेतना को जानो। निरुपाधि चेतना है। ओहो, अनादि से इस संसार में इस चेतना को उपाधियां लगाकर देखा नहीं, उस रूप ही मैंने अपने को अनुभव किया। चेतना को, खाली चेतना को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, श्रद्धा किया नहीं ना। छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब जानो निरुपाधि स्वरूप हूँ। न पमत्तो जान गो दुजो भाव। जानो जानो न प्रमत्त हूं न प्रमत्त हूं, बस न्यायक भाव स्वभावी हूं। ज्ञाता मात्र हूं। न दुखी हूं न सुखी हूं। ये कर्मोपाधियां है, मैं इनसे भिन्न हूं। न मैं रंक हूं न राव हूं, न सबल हूं न दुर्बल हूं, न सुरूप हूं न कुरूप हूं। जानो जानो जानो, न शरीर वाला न अशरीरी, न बद्ध न मुक्त,
मुक्त, न कर्ता न अकर्ता, चित चित है, बस जानो, बस उसकी प्रतीति करो, स्वानुभव से अपना निश्चय करो। चिद्रूपोऽहम् जानो जानो, जानने में आ रहा यह चिद्रूप न गाड़ी वाला न बंगले वाला है। ओहो, चिद्रूप चिद्रूप ही है। न मैं मूर्ख हूं न प्रवीण हूं, ज्ञाता ज्ञाता मात्र ही है, जानो। चित चित मात्र ही है, जानो। किसी भी उपाधि की ओर से अपनी प्रतीति आती है तो झट उसे दूर करो। मैं निरुपाधि हूं, चित मात्र हूं। जानने में आ रहा है ना, चिदात्मा, निरुपाधि चिदात्मा, जो मैं अनादि से हूं और जो मैं अनंत काल तक रहूंगा, ऐसा चिद रूप है। न जन्मने वाला न मरने वाला। ओहो, जानो चित चिदेव, चित चिद्रूप ही है, निरुपाधि हूं, न संसारी हूं न मुक्त हूं। ओहो, देखो तो उपाधियों से रहित इस चेतना की एक बार तो अनुभूति करो। मैं तपस्वी, मुझे तप नहीं होता। इन उपाधियों से अतीत अपनी आत्मा को बस जानो। मैं बहुत देर के लिए स्थिर बैठ सकता हूं, मैं स्थिर नहीं बैठ सकता। इन उपाधियों से अतीत मात्र चेतना की ओर ध्यान दो। अब बस मैं चेतन हूं, चेतन हूं, चेतन हूं, निरुपाधि हूं, जानो। ना मैं रागी ना मैं द्वेषी ना मैं मोही, मैं तो चित चिद रूप ही हूं। राग द्वेष मोह की उपाधियों से रहित हूं। वीतराग वीत द्वेष वीत मोह रूप उपाधियों से भी रहित हूं। ओहो, देखो देखो, इन सापेक्ष उपाधियों से अतीत हूं। जो हूं सो हूं, अर्थात ज्ञाता जैसा है वैसा ही है।
आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए, देखिए, टकटकी लगा के देखिए, सर्व उपाधि विवर्जित ऐसे ये प्रभु है कि नहीं, देखो। है, अब आंखें बंद करके स्वयं को जानो, मैं चेतनात्मा निरुपाधि स्वभावी हूं। आंखें खोलिए, भगवान की तरफ देखिए, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस ज्ञायक परमात्मा है, देखो। आंखें बंद कीजिए, जानिए, मैं ज्ञायक मात्र ही हूं, ना मैं अप्रमत्त हूं, ना मैं प्रमत्त हूं, न प्रमादी हूं न अप्रमादी हूं। जानो जानो। सर्व प्रकार की पर्यायों की उपाधियों से अतीत हूं। अब आप यह प्रयोग स्वयं कीजिए। शब्द रूप उपाधियों की आवश्यकता नहीं है, बस देखो, जानो प्रभु को, और आंखें बंद करके अपने को जैसे हम हैं वैसे जानो, देखो। चिन्मात्र, चिन्मात्र। जानिए, मैं चेतन आत्मा हूं। मैं चेतन आत्मा सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित हूं।
निरुपाधि स्वभाव स्वरूपोऽहम् निरुपाधि स्वभाव स्वरूपोऽहम् निरुपाधि स्वभाव स्वरूपोऽहम् आंखें खोलिए, भगवान की ओर देखिए, देखिए अजमेकं परं शान्तम् सर्वोपाधि विवर्जितम् आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः। देखिए अज एक परम शांत सर्वोपाधि विवर्जित आत्मा को आत्मा के द्वारा जानने वाले और सदैव आत्मा में ही स्थिर रहने वाले ये अरिहंत प्रभु है। भो प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए और अपने को जानिए। यह मैं चेतन जीव राजा अज यानी जन्म रहित हूँ, एक हूँ, परम शांत हूँ। मैं चेतन आत्मा निरूपाधि स्वभाव वाला हूँ। प्रभु ही की तरह आत्मा को आत्मा के द्वारा जानते हुए आत्मा को आत्मा में स्थिर रखो। शांति शांति शांति।
विसर्जन।